वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 9, श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12। कल मैंने बल्कि 9 पर लिया था। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, उदासीनवत् आसीनम असक्ता तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया अदच्छेड़ प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुना अननेन कौन्तेय जगत विपरितर्ते। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता से प्रकृति सराचर जगत रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो अगले श्लोक में भगवान कहा था कि भगवान से सारी सृष्टि भगवान से हो रही है, परमात्मा से हो रही है, लेकिन भगवान कहते फिर भी मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी कोई आसक्ति नहीं है। और जब कोई आसक्ति नहीं है और उदासीन के सदृश, उदासीन की तरह कर्म करे, कर्म भगवान से हो रहे हैं, तो इसलिए भगवान कहते कर्म हो रहे, इसका अर्थ है कि कर्ता कोई और नहीं है। कर्ता कोई और हो तो दूसरा आदमी उदासीन हो जाता, लेकिन कर्ता भगवान जब स्वयं है तो कहते उदासीन की तरह। कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन उदासीन की तरह कर रहे हैं और आसक्ति रहित होके कर रहे हैं। और इसलिए अगले श्लोक में भगवत कहते मैं सबका अधिष्ठाता हूँ, सबका भगवान, सबकी अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। अब देखो, भगवान करते हुए भी अकर्ता है, करते हुए भी अकर्ता है। उस एक शब्द आता है, आज वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि देखो जो H2O है, H2O का अर्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनता है। पानी का सूत्र है, जल का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जल बनता है। तो वैज्ञानिक इस परीक्षण किए कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दो,
जब उनका विश्लेषण किया, पानी को तोड़ा, विश्लेषण किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकले उससे। लेकिन दो गैसों के मिलाने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से पानी नहीं बना। पानी नहीं बना। कब तक पानी नहीं बना? जब तक उनके बीच में विद्युत का संचार ना किया गया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बीच में विद्युत का संचार किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके साथ जोड़ी, तो वो पानी में बदल जाता। तो यद्यप पानी को तोड़ोगे, उसका विश्लेषण करोगे, एनालाइज करोगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन बिजली कहीं नहीं निकलेगी उसमें। लेकिन फिर भी बिना विद्युत के संचार के दो गैसों के मिलने से पानी नहीं बनता है। इसलिए वैज्ञानिक भाषा में उन्हें कहते हैं कैटालिटिक एजेंट। विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में उसे कहते हैं कैटालिटिक एजेंट। उसकी उपस्थिति मात्र से क्रिया हुई। जल को तोड़ोगे, विश्लेषण करोगे, तो मात्र हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन विद्युत कहीं मिलेगी नहीं उसमें, कि विद्युत कहीं मिले। लेकिन बिना विद्युत के संचार के जल, दो ऑक्सीजन पानी नहीं बनती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी नहीं बनता। अब सोचो, हमारे आपके शरीर में है, शरीर को जितना चाहो तोड़ लो, काट लो, छांट लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे कोई चेतना जैसी चीज मिलेगी? कॉन्शसनेस मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, चेतना मिलेगी, जीवन मिलेगा? कहीं मिलेगा? कहीं कुछ? और देखने का कोई उपाय है कि शरीर में जैसे और अंग प्रत्यंग देखे जा सकते हैं, लेकिन चेतना को देखने का कोई उपाय है कि चेतना को जाना जाए? और सारा शरीर, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जड़ है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जड़ हैं। लेकिन अगर जड़ में क्रिया हो रही है तो इसका अर्थ है कि इसमें चेतन है। लेकिन चेतन को जानने का, देखने का कोई उपाय नहीं है कि किसी दूरबीन से देखा जाए, काट छांट करके देखा जाए, एटम को तरह एनालाइज करके देखा जाए, कहीं नहीं कोई चेतन मिलेगा। अब देखो, जितने उपकरण हैं, हमारे बिजली के जितने उपकरण हैं, ये सारे विद्युत से चलते। ट्यूब जल रही है तो बिजली से जल रही है, पंखा चल रहा तो बिजली से, फ्रिज तो बिजली से, टेलीविज़न है तो बिजली से चल रहा है, फोन काम कर रहे हैं तो वो भी बिजली से। सारा का सारा एक विद्युत से ही, ट्रेन रेलगाड़ी चल रही है तो बिजली से चल रही, सारा का सारा विद्युत से हो रहा। लेकिन विद्युत कहीं नहीं मिलेगी। उपकरण मिलेंगे, उपकरण का फंक्शन मिलेगा, और उपकरण को देख के कोई निर्णय नहीं कर पाएगा कि विद्युत कैसी है। कोई ट्यूब को देख के नहीं कह सकता कि विद्युत मानी प्रकाश। पंखा को देख के ये नहीं कहे कि विद्युत का अर्थ हवा। हीटर को देख के ये नहीं कहे कि विद्युत का मतलब आग। ये सारे के सारे उपकरण विद्युत ऊर्जा से चल रहे हैं, और जैसे जैसे जो उपकरण हैं उनके अलग अलग उपयोग हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, उनके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन सभी के सभी एक विद्युत ऊर्जा से चल रहे हैं। और जब विद्युत ऊर्जा को जानना हो तो इन उपकरणों के माध्यम से जाना जाएगा, उपकरणों के माध्यम से। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान को देखने का कोई अलग से उपाय नहीं है। इस सृष्टि में परमात्मा है, सृष्टि है तो परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि जड़ है, और जड़ में कोई क्रिया हो रही तो परमात्मा की क्रिया। एक बार कहते हैं, राम के परमहंस के पास ठाकुर देवेंद्र नाथ आते। देवेंद्र नाथ ठाकुर बंगाल के एक बड़े विचारक थे, बड़े विचारकों में उनका नाम आता था। जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास आते
तो इस समझ के कि रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ में हार जीत, वो कहेंगे परमात्मा है, हम कहेंगे परमात्मा नहीं है। अब उनके पास जो विद्वान थे, उनके पास ज़्यादा अच्छे से अच्छे तर्क थे, उनके पास अच्छे सच्चे तर्क थे, और रामकृष्ण परमहंस बिना पढ़े लिखे थे, उनके पास कोई तर्क नहीं थे, कोई विचार की एक श्रृंखला नहीं थी, विचार की कोई तारतम्यता नहीं थी, कोई विचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, भाषा की कोई पकड़ नहीं थी, अनुभव था, अनुभव था। लेकिन वो उनका नाम था केशव चंद। तो जब केशव चंद के साथ उनका वो शास्त्रार्थ होता, तो रामकृष्ण परमहंस जब भी वो खंडन करते हैं परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये तरह तरह के तर्क देते, तो रामकृष्ण परमहंस उठते हैं और उनको गले लगाते हैं, कहते बिल्कुल ठीक तुमने कहा, बहुत ठीक कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब जब वो कोई ईश्वर के खंडन का तर्क देते, परमात्मा के खंडन का तर्क देते, रामकृष्ण परमहंस खड़े होके उन्हें आलिंगन करते, उनके गले लगते और कहते बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छा आपने कहा। जब शास्त्रार्थ खत्म हुआ तो उनको लगा कि अब रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पराजय मान ली, क्योंकि इन्होंने कोई तर्क ही नहीं दिया। इन्होंने अपने पक्ष में ईश्वर के होने का, परमात्मा के होने का कोई तर्क ही नहीं दिया, और जो जो तर्क मैंने दिया उसको ये स्वीकार करते गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो जो तर्क मैंने दिए हैं ईश्वर के ना होने के, वो तर्क ये स्वीकार करते गए। इसका अर्थ है कि रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वीकार कर लिया कि परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है, और रामकृष्ण परमहंस ने अपने को पराजय स्वीकार किया। जब वो जाने लगे, शास्त्रार्थ बंद हुआ, वो जाने लगे, तो कहा अब तो तुम्हारा विश्वास पक्का होगा कि परमात्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस से पूछा केशव सेन ने कि अब तो तुम्हारा विश्वास पक्का हो गया कि ईश्वर की कोई, परमात्मा कोई सत्ता नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमसे तो बात करके मेरा विश्वास और मजबूत हो गया, तुमसे बात करके तो, तुम्हारी बात सुन के तो मेरा परमात्मा पर विश्वास और मजबूत हो गया, श्रद्धा मेरी और मजबूत हो गई। कि अगर परमात्मा ना होता तो सोचो, तुम्हारे अंदर इतने अच्छे तर्क, इतना बुद्धि का विकास, इस हाड़ मांस के जड़ शरीर में, हाड़ मांस के जड़ शरीर में इतना अच्छा बुद्धि का विकास, इतना अच्छे तर्क, इतनी अच्छी वैचारिक व्यवस्था संभव नहीं हो सकती थी अगर परमात्मा ना होता। क्योंकि अगर परमात्मा है तभी ये सारी व्यवस्था संभव हो सकती है, तभी ये सारी व्यवस्था संभव, अन्यथा जड़ से क्रिया कैसे होगी। पंखा चल रहा है इसका अर्थ है बिजली है, बल्ब जल रहा है इसका अर्थ बिजली है। सारी सृष्टि में आप देखो, जीवन दिख रहा है, फूल खिल रहा है तो परमात्मा है, पक्षी चहचहा रहे हैं तो परमात्मा है, नदी प्रवाहित हो रही तो परमात्मा है, सूरज निकल रहा तो परमात्मा है। लेकिन भगवान कहते हैं परमात्मा से सारी सृष्टि हो रही है, लेकिन परमात्मा के अध्यक्ष है, अधिष्ठाता है, लेकिन किस तरीके से, कैटेलिटिक एजेंट के तौर पे, कैटेलिटिक एजेंट, उसकी बस उसकी उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, सिर्फ उसकी उपस्थिति। क्रिया जो हो रही वो प्रकृति से हो रही। आदमी क्या मौत हुई तो व्यष्टि की प्रकृति समष्टि प्रकृति में विलीन हो गई, और समष्टि प्रकृति परमात्मा में विलय हो गई, और फिर नई सृष्टि जब बनी तो फिर परमात्मा से ये समष्टि प्रकृति अलग होती है, समष्टि प्रकृति से व्यष्टि प्रकृति अलग होती है। और जैसे उनके गुण कर्म थे, जैसे उनके गुण कर्म थे, अगले जन्म वैसे फिर होने लगे। लेकिन जो कुछ होता, भगवान कहते भगवान की अध्यक्षता में होता है, भगवान की, परमात्मा की उपस्थिति में होता है। और परमात्मा की उपस्थिति एक कैटेलिटिक एजेंट की तरह, अगर कहीं खोजोगे, फूल खिला, एक बीज वृक्ष बना, वृक्ष में फूल खिला, फूल से फल बना,
तो कैसे खोजो, कुछ खोजा जा सकता है कि ये इसमें विकास कैसे हो रहा है? वृक्ष कैसे बन रहा है, विकास कैसे हुआ, और वृक्ष में फूल कैसे खिला और फूल से फल कैसे बना, ये विकास कैसे हो रहा है, उसको नापने का, जानने का कोई उपाय है? सोचो। ये सारे की सारी व्यवस्था, ये सारे की सारी व्यवस्था को आप देखें, एक वैज्ञानिकों ने नया शब्द दिया है, ऑर्गेनिक यूनिटी। ऑर्गेनिक यूनिटी। देखो, बाहर से देखने में हमारे पैर अलग हैं, हमारे हाथ अलग हैं, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, धड़ अलग, छाती अलग है, सिर अलग है, कान, आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग, ये सब अलग अलग दिख रहे, अलग अलग दिख रहे, लेकिन इनके बीच में एक अंतर संबंध है, इनर कोरिलेशन है, अंतर संबंध है। क्यों? हाथ से दिखता नहीं है, आंख ने देखा, और आंख के देखने से ही हाथ ने कुछ क्रिया की, आंख ने कुछ देखा, मन में कोई विचार आया और पैर दौड़े। हाथों से जो क्रिया हुई, पैरों से जो क्रिया हुई, वाणी से जो कोई क्रिया हुई, तो सोचो, अब हम बोल रहे हैं तो क्या आप सोचते हैं हमारी जीभ मात्र बोल रही है? सोचो, क्योंकि जीव के पीछे वो जीवन है, विचार है, वो कहां से आए, वो चेतना कहां से आई? अगर चेतना पीछे ना होती तो ये बाहर से अलग अलग दिख रहे। अब हाथों को का संबंध भी हमारे विचारों से, हाथ किस तरीके से गति कर रहे, वाणी से किस प्रकार से शब्द आ रहे, वो सारे के सारे बीच में एक तारतम्यता है, कोरिलेशन है, एक अंतर संबंध है। और ये अंतर संबंध मात्र यहीं तक, शरीर तक सीमित नहीं है, सारी सृष्टि के साथ, वृक्षों के साथ हमारा अंतर संबंध है, पशु पक्षियों के साथ हमारा अंतर संबंध है, आकाश के तारों के साथ हमारा अंतर संबंध है। सोचो, अगर कहीं ये सूर्य जो आज है और सूर्य ठंडा हो जाए, अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन ठंडा हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। अब 10,000 मील दूर, 10,000 मील दूर, इतना दूर ये सूर्य हमसे है, 10 करोड़ मील दूर सूर्य हमसे, लेकिन वो सूर्य से भी हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी एक हमारे अंतर संबंध है, चांद तारों के साथ हमारे संबंध है। कभी कभी आप देखो, लोग कभी कभी पागल खाना में लोग ज्यादा पागलपन हो जाते हैं, पागलपन ज्यादा उन्हें उभार पर आ जाता है जब पूर्णमासी के दिन, फुल मून के दिन, पूर्णमासी के दिन उन्हें पागलपन का उभार आ जाता है। अब फुल मून, चंद्रमा बहुत दूर हमसे है, लेकिन उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तो सारी प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। सोचो, प्रकृति से जुड़े, अगर प्रकृति में हवा ना हो तो हम जीवन कैसे रहेगा? प्रकृति से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारे पृथ्वी से हमारा, क्योंकि हम अन्न जो पृथ्वी से ग्रहण किया उससे ये शरीर बना, हवा से हमारा शरीर चल रहा है, पृथ्वी से हमारा शरीर चल रहा है, सूर्य किससे हमारा जीवन जुड़ा हो कि सूर्य की ऊर्जा से हमारा जीवन जुड़ा, आकाश से हमारा जीवन जुड़ा, जल से हमारा जीवन जुड़ा। आदमी के अंदर लगभग 85% पानी है, और पानी का लगभग वही अनुपात है जो समुद्र का अनुपात है। पानी में नमक का, जो समुद्र के पानी में नमक का अनुपात है, वही हमारे शरीर के खून में नमक का अनुपात है। 85% शरीर में पानी है, और जब मौत के बाद ये फिर अपने तत्व में विलीन हो जाते, जल का अंश जल में चला जाता, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में चला जाता,
अग्नि का अग्नि में चला जाता, वायु का वायु में, आकाश आकाश के साथ विलय। तो सारी प्रकृति के साथ हमारे एक अंतर संबंध है, सारी सृष्टि के साथ एक अंतर संबंध है। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी, एक ऑर्गेनिक यूनिटी। तो भगवान कहते हैं सारा का सारा जो सृष्टि है, अब वो ऑर्गेनिक जो यूनिटी है, जिसे ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं, उसी को कहा जाए परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर। ऑर्गेनिक यूनिटी जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, अध्यात्म की भाषा को उसी को ईश्वर कहते हैं। ऑर्गेनिक यूनिटी को देखने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा हाथ आंख का आदेश कैसे मानता, हमारा हाथ हमारे मन का आदेश कैसा मानता, हमारे पैर, आदमी दौड़ रहा है, अब कहां दौड़ने की जगह है, कहां खाई खंदक है बच के, पैरों को तो नहीं दिखता है, पैरों को तो नहीं दिख रहा है कि कहां से निकला जाए, कहां से रास्ता है, कहां रास्ते नहीं, पैरों को तो नहीं दिखता। दिख रहा आंख को, चल रहे हैं पैर, दिख आंख को रहा है, चल रहे हैं पैर। तो आंख और पैर का कोई एक अंतर संबंध है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। लेकिन अब ये संबंध क्या है, आंख का और पैर का संबंध क्या है, हमारे विचारों का हमारे क्रियाओं के साथ संबंध क्या है, इस सारे ब्रह्मांड का, प्रकृति का हमारे साथ संबंध क्या है, सूर्य का हमारे साथ संबंध क्या है, जो अंतर संबंध है, एक इनर कोरिलेशन है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं है। इसे किसी लेबोरेटरी में नहीं जाना जा सकता, इसे किसी प्रयोगशाला में, किसी विचार से, किसी टेस्टिंग से ये जानने का कोई उपाय नहीं। भगवान कहते वो ईश्वर की सत्ता, वो ईश्वर की सत्ता है। उसी भगवान कहते सारा कुछ जो हो रहा है मेरी अध्यक्षता में, लेकिन भगवान करते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि वो उदासीन होकर काम कर रहे हैं, उनका कोई कर्तृत्व का अभिमान नहीं है कि मैंने किया, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं पड़ते, आसक्ति मुक्त हैं, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त है, इसलिए कर्म बंधन में नहीं पड़ते। तो भगवान कहती है सारा कुछ जो हो रहा है भगवान अधिष्ठाता है इसके, और उसी से चर अचर, ये चर अचर जो जितनी प्रकृति बन रही है, हो रही है, ये भगवान कहते सारी चर अचर सृष्टि परमात्मा से हुई। उस जो एक अंतर संबंध है उस परमात्मा से हो रही है। और ये संसार चक्र घूम रहा है, बीज से वृक्ष बना, और वृक्ष से फिर बीज बना, और बीज से फिर वृक्ष बना, ये संसार चक्र चल रहा है। परमात्मा से सृष्टि बनी और फिर वो चल रही है, एक चक्र में चल रही है, घूम रही है। वृक्षों से वृक्ष बने, पशुओं से पशु बने, मनुष्यों से मनुष्य बने, एक सृष्टि का चक्र चल रहा है। और चक्र का अर्थ है कि घूम फिर के फिर वहीं आ जाता, बीज से वृक्ष बना, बीज से वृक्ष बना, और घूम फिर के फिर वृक्ष बीज बन गया। एक बीज में वृक्ष की सारी क्षमता, वृक्ष बनने की सारी शक्ति निहित थी। एक बीज में, छोटे से बीज में पूरा वृक्ष निहित था, उसमें समावेशित था। और वो बीज को जब जमीन में दबाया, उससे वृक्ष बना, और वृक्ष बना, फूल खिले, फल आए, और फिर बीज बन गया। और फिर उस छोटे से बीज में पूरा बीज वृक्ष समा गया, छोटे से बीज में पूरा वृक्ष फिर समा गया। तो भगवान कहते ये संसार चक्र है, इसलिए चल रहा है। सृष्टि आदि से चल रही है ऐसे। भगवान कहते हैं मैं इन सब का अधिष्ठाता हूं। चर अचर जो भी है, जड़ जंगम जो भी है, सारी की सारी सृष्टि परमात्मा से बनी है, परमात्मा से चल रही है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसी तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते ऐसा होने पर मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग
मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप से विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसा होने पर मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे, भगवान देखो, जब भगवान साकार रूप में आते तो मनुष्य रूप में आए, अब मनुष्य रूप में भगवान साकार रूप लेके आए हैं, तो जो मूढ़ लोग हैं, यहां मूढ़ से अर्थ है, मूढ़ से अर्थ यहां भगवान कह रहे मूर्ख नहीं है, मूढ़ से अर्थ है वो व्यक्ति जो अज्ञानी है लेकिन ज्ञान का अहंकार लिए। जो अज्ञानी तो है लेकिन ज्ञान का अहंकार लिए कि मुझे तो सब कुछ पता। अज्ञान के साथ जब अहंकार जुड़े, अज्ञानी तो ज्ञानी हो सकता है, बड़ी संभावना और प्राय होता है ऐसा कि अज्ञानी ज्ञानी बन जाते, लेकिन अज्ञानी होते हुए भी उनके साथ अहंकार है ज्ञानी होने का, वो जरा मूढ़ है, वो नहीं समझ पाते। भगवान कहते हैं उनके अंदर कोई भाव नहीं है, उनके अंदर कोई, क्योंकि परमात्मा को भाव से भक्ति से जाना जाए। अब सोचो, हमारे यहाँ तो ये ऐसी ना समझी है कि जब तक कोई व्यक्ति महापुरुष जीवित थे उनके जीवन काल में उनको सम्मान नहीं मिला। भगवान बुद्ध के समय में उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें नहीं पहचाना कि ये भगवान है। महावीर को महावीर के समय में तीर्थकर नहीं माना। भगवान राम को राम के समय में भगवान को राम नहीं माना, राम को भगवान नहीं माना, कृष्ण को उनके जीवन काल में भगवान नहीं माना। मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनाते, फिर पूजा करते, क्योंकि जब वो सशरीर थे तो उनकी बुराइयां दिखती थी कि ये व्यक्ति जो मोर मुकुट बांधे बांसुरी बजा रहा, गोपियों के साथ नृत्य कर, ये भगवान हो सकता है। अब देखो स्थिति क्या होती है, एक तो व्यक्ति का स्वयं का अहंकार स्वीकार नहीं करता, उसी को भगवान मूर्ता कहते हैं। मूर्ता क्या है? जो अज्ञानी है लेकिन अहंकारी है। वो सोचा अगर हम इनको अपने से ऊपर मानेंगे तो मुझे बदलना पड़ेगा, अन्यथा हमें बार बार यही कहो कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई अच्छे लोग नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो हम जहां हैं वहां हमें सुविधा रहेगी बने रहने की। हम अपनी मूर्ता में, अपने अज्ञान में, अपने अंधकार में पड़े रहेंगे। हाँ, अगर हम स्वीकार करते कि नहीं, अंधकार को मिटाने के लिए कोई प्रकाश जैसी चीज है, प्रकाश जैसी भी कोई चीज है, तो फिर हम अंधकार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तब प्रकाश की कोशिश में लगेंगे कि खोजो वो प्रकाश जिससे अंधकार को मिटाया जाए। अन्यथा अंधकार को ना मिटाना पड़े तो प्रकाश को ही अस्वीकार कर दो कि प्रकाश जैसी कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए अपने अंधकार को हम राजी रहेंगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अधिक लोग वो अहंकारी हैं जो अपनी मूर्ता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपने घर में दिया नहीं जलाना चाहते हैं, अपने अंधकार से ही राजी हैं, अपने अंधकार में से ही राजी है। देखो, जब एक बीज वृक्ष को नमन करता, जब एक बीज वृक्ष को नमन करता है तो वो बीज वृक्ष को नमन नहीं करता। बीज जब एक वृक्ष को सम्मान दे रहा, अवतार मान रहा, भगवान मान रहा एक वृक्ष को, तो बीज के अंदर भी वो संभावना है कि एक दिन ये भी बीज ही था। जो आज वृक्ष है कभी बीज था, जो आज वृक्ष है ये कभी बीज था। तो जो ये बीज से वृक्ष बन सकता है, तो क्या मैं नहीं बन सकता बीज से वृक्ष? अपने अंदर भी एक संभावना जगती है, अब अपने अंदर भी एक प्रेरणा आती है, अपने भी अपने को बदलने का एक उत्साह आता है कि जब ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो खाली इसलिए नहीं पूछते हैं कि आज पूजने का अर्थ है कि अपने, वो तो भगवान है, ऐसा भगवान कर सकते, हम नहीं करेंगे, हम पे नहीं होगा, ये पूजना नहीं।
इसलिए पत्थर की मूर्तियों को लोग पूज लेते, लेकिन साक्षात वो व्यक्ति सशरीर हो, साक्षात प्रकट हो सशरीर, तो मन स्वीकार नहीं करता है। और अगर स्वीकार कर ले, वो व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष है, मौजूद है, सशरीर है, अगर हम स्वीकार कर लें उन्हें, तो फिर अपने अंदर भी प्रेरणा जगेगी कि अगर ये व्यक्ति बीज से वृक्ष हो सकता है, ये व्यक्ति सामान्य शरीर से, सामान्य परिवार से, सामान्य व्यक्ति से विशेष महान बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अपने अंदर भी प्रेरणा जगेगी, आत्मविश्वास जगेगा, आत्म उत्थान का भाव जगेगा कि अपना आत्म विकास हम कैसे करें। जिस प्रोसेस से ये बीज से वृक्ष बना, जिस प्रोसेस से ये साधारण सा व्यक्ति इस महान अवस्था तक पहुंचा, महान अवस्था तक पहुंचा, तो एक संभावना हमारे अंदर भी है, हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है। इसलिए भगवान कहते हैं जो अहंकारी हैं वो नहीं, जो सरल हृदय हैं, लोग अज्ञानी हैं, सरल हृदय है, वो भगवान में भगवान को देख लेते हैं, उन्हें प्रेरणा मिल जाती है। इसलिए कभी तुम देखो, जितना खास तौर से महिलाओं को देखो या बिना पढ़े लिखे लोगों को देखो, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो या महिलाएं हैं, उनमें भाव की प्रधानता होती है। और आज के जितने तथाकथित ये बुद्धिजीवी हैं, इनमें भाव की प्रधानता नहीं होती, इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है, इनमें तर्क की प्रधानता होती है। इनके पास विकसित हृदय नहीं है, इनके पास विकसित बुद्धि है। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान को पाने के लिए बुद्धि का मार्ग नहीं मेरे से जब पहुंचोगे, परमात्मा को जानना, पहचानना, स्वीकार करना हृदय के द्वार से, हृदय के मार्ग से, हृदय के मार्ग से। जिनके अंदर हृदय का द्वार खोला है, भाव की जिनमें प्रधानता है, प्रेम की जिनमें प्रधानता है, वो परमात्मा को समझ सकते हैं। और जिसमें तर्क की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है, वो परमात्मा से वंचित रह जाएंगे। वो अपने अहंकार के पोषण में लगेंगे, वो अपने ही अहंकार के पोषण में लगेंगे और इनकार करेंगे कोई भगवान नहीं। देखो तमाम तरह के लोग जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, उनकी नास्तिकता सिर्फ यही है कि कोई भगवान है ही नहीं तो खोज की क्या जरूरत, कोई परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं तो खोज की क्या जरूरत, फिर विकास की कोई जरूरत नहीं, फिर अपने में कोई परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं। हम जिस मूर्छा में जी रहे हैं वही मूर्छा पर्याप्त है, और वो मूर्छा पशु की मूर्छा और मनुष्य की इस मूर्छा में कोई अंतर नहीं है। पशु भी जहां है उस जगह से राजी है, और अगर मनुष्य भी जिसकी एक संभावना थी, मनुष्य की एक संभावना थी, मनुष्य एक बीज था, मनुष्य एक बीज था जिसमें भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन वो व्यक्ति ने उस भगवत्ता की प्राप्ति को का अवसर खो दिया, वो संभावना भी उसने खो दी, इनकार करके वो संभावना उसने खो दी। फिर पशुओं में और मनुष्य में क्या फर्क रहा, दोनों पर उस पशु की मजबूरी है कि उसके अंदर कोई संभावना नहीं कि वो भगवत्ता की प्राप्ति हो, लेकिन मनुष्य की संभावना थी कि इसके अंदर भगवत्ता की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान की उपलब्धि हो, मनुष्य की संभावना थी। लेकिन मनुष्य ने भी अपने इनकार करके, अब सूर्य निकला हो, कोई आंख बंद कर ले कहे सूर्य है ही नहीं, तो क्या सूर्य को कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, सूर्य को इस बात का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि तुम मुझे कहो मैं हूं या नहीं हूं। ऐसे ही भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान बुद्ध को यह जरूरत नहीं है कि उन्हें कोई तुम्हारा वोट चाहिए, तुम्हारी स्वीकृति चाहिए, तुमसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए। वो तो जहां हैं वो अपनी जगह हैं, अपने में ठीक है। सूर्य तो निकला हुआ है, अब तुम आंख बंद कर लो, पर सूर्य का कोई नुकसान नहीं कि तुम अपने जीवन में अंधेरा ले आए और ठोकरें खाओगे, गिरोगे। जिस प्रकाश से तुम्हें एक रास्ता मिल सकता था, जीवन तुम्हारा सहज सरल हो सकता था, वो मौका, वो अवसर तुमने खो दिया इनकार करके, आंख बंद करके। ऐसे ही जब परमात्मा भगवान को हम अस्वीकार करते हैं तो मात्र हमारा अहंकार बीच में आ रहा है, हम अपने को बदलने को राजी नहीं है।
और हम कह देते कोई भगवत्ता जैसी कोई चीज है नहीं, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसी कोई चीज हम इनकार कर देते। जब इनकार कर दिया तो अब कोई बात ही नहीं है। आंख बंद करके सूर्य को इनकार कर लिया तो आंख के इलाज कराने की जरूरत ही नहीं, आंख खोलने की जरूरत ही नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ लोग जो हैं, अहंकार जिसमें भाव की प्रधानता नहीं, ऐसे मूढ़ मनुष्य, भगवान कहते वो मुझे नहीं जान पाते, वो भगवान को नहीं जान। और कुसे जो है भगवान कहते हैं भूत महेश्वरा, जो प्राणी मात्र के सभी भूतों के महान ईश्वर। देखो हम लोग तमाम देवताओं को पूजते हैं ना, कि इस देवता, ये पानी के देवता वरुण देवता हैं, वायु के हवा के देवता वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, तमाम देवताओं को पूजते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए जो अलग अलग भूतों के अलग अलग देवता हैं, पानी के देवता वरुण देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, इन सारे देवताओं का भी कोई ईश्वर है, इन सारे देवताओं का भी कोई ईश्वर है, उसी को कहते हैं महेश्वर। भगवान कहते हैं परम ईश्वर, महेश्वर, परम सत्ता, परमात्मा। क्योंकि अगर इन भूतों में भी वो कोई क्रिया है तो उस क्रिया के पीछे भी उस परमात्मा की क्रिया है, अन्यथा ये सारे जड़ तत्व हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। जल है वो जड़ तत्व है, हवा है वो जड़ तत्व है, अग्नि है वो जड़ तत्व है, वायु है वो जड़, ये सारा जड़ तत्व है। जड़ में भी क्रिया है तो इसका अर्थ है वो पीछे अविनाशी है, वो कैटेलिटिक एजेंट की तरह परमात्मा है। इसलिए परमात्मा इन भूतों के प्रति, इन देवताओं के प्रति जो कैटेलिटिक एजेंट की तरह परमात्मा है, वो भूत महेश्वरा है। भगवान कहते हैं वो भूत महेश्वर, सभी प्राणियों के, सभी भूतों के महान ईश्वर। क्योंकि सारे भूतियों में जो क्रिया हो रही है वो पर उस शक्ति से हो रही है। अब पृथ्वी से एक बीज पृथ्वी में जमीन में दबाते, और जब बीज को जमीन में दबाते हैं तो बीज अंकुरित होता, वृक्ष बनता। अब वो पत्थर पे नहीं उगता, पत्थर पे अंकुरित नहीं होता, जमीन उसको मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी में कोई शक्ति है, मिट्टी में कोई ऊर्जा है जिसके कारण से बीज वृक्ष बना। वो पत्थर पे नहीं हो सकता था, बाहर रख दो तो नहीं होगा, जो उसे जमीन चाहिए वृक्ष बनने के लिए। तो जो जमीन चाहिए तो जमीन में कुछ शक्ति है, कोई ऊर्जा है, तभी तो बीज वृक्ष बना। अब जो जमीन में जो ऊर्जा है जिससे बीज वृक्ष बना, वो किसकी शक्ति है? वो जमीन की शक्ति है। सोचो, वो जमीन की शक्ति कह सकते। हवा से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, तो क्या हवा की कोई शक्ति है? और हवा में भी क्रिया हो रही है, गमन आवगमन हो रही है, इधर से उधर हवा चल रही है, क्या हवा की कोई शक्ति है? वो तो जड़ है, जड़ से क्रिया कैसे होगी? जल से हमारा जीवन जुड़ा है। अब एक वृक्ष को खाली जमीन ही नहीं चाहिए, जब वृक्ष को, बीज को जल भी चाहिए, बीज को जल भी चाहिए, जमीन भी चाहिए और जल भी चाहिए और हवा भी चाहिए। जब तीनों चीजें मिलेंगी तभी वो बीज अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा। लेकिन इन में, जल में, हवा में, जमीन में, सोचो कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा है कि अलग से जो उसे जाना जा सके? ऐसी कोई, मिट्टी का विश्लेषण करें, जल का विश्लेषण करें, हवा का विश्लेषण करें किसी भी लेबोरेटरी में, तो कहीं वो प्राण तत्व इसमें मिलेगा, वो ऊर्जा कहीं मिलेगी जिससे बीज वृक्ष बना? लेकिन ये सब जड़ हैं, इनमें भी क्रिया है, तो इन जड़ के पीछे भी परमात्मा की शक्ति है। इसलिए भगवान कहते भूत महेश्वरा, भगवान कहते भूत महेश्वर। और जो नहीं जानते हैं उसको, ईश्वर को, जो अहंकारी बस मनुष्य रूप से, लेकिन भगवान जब कृपा करके मनुष्य रूप में आते, अवतार लेते, अब बुद्ध का अवतार
महावीर का अवतार, कृष्ण का, राम का, जब भगवान अवतार रूप में आते हैं, देखो मनुष्य और सामान्य जीव और अवतार में यही अंतर है कि जीव तो माया के अधीन होके आता है, अपने कर्मों के अधीन होके आता है, अपने गुण कर्म के अधीन होके मनुष्य पैदा होता है और माया के अधीन होता है। लेकिन भगवान अपने माया को अपने अधीन करके आते हैं। ये जीव माया के अधीन है और माया भगवान के अधीन है, तो भगवान स्वेच्छा से आते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ है अवतरति, ऊपर से नीचे आते हैं कृपा करके। और रामचरितमानस में दिखाया कि कब भगवान कृपा करके कब आते हैं और क्यों आते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, और बाढ़ है असुर अधम अभुमानी, करहीं अनीत जाय नहीं बरनी, करहीं अनीत जाय नहीं बरनी, ओ सीधे विप्र धैन सुर धरनी। तो तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस में आता है कि भगवान समय समय पर परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगोगे। धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, संतों की रक्षा के लिए समय समय पर, युग युग पर भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान का अवतार लेते हैं, लेकिन जो जिनमें भाव है, भक्ति है, प्रेम है, हृदय है, वो भगवान को पहचान लेते हैं। लेकिन जो अहंकारी है, मूढ़ है, अज्ञानी, वो नहीं पहचान पाते। उनका अहंकार कि हम भगवान को, अर्जुन पहचान सका भगवान को, दुर्योधन नहीं पहचान सका, भीष्म पितामह पहचान सके। अब सोचो, अर्जुन और कृष्ण, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो सभी एक दूसरे राजाओं के पास जाते थे मदद के लिए कि तुम मेरी मदद के लिए आगे आओ, तुम मेरी मदद के लिए। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास आते। जब दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं तो कहते हैं, अर्जुन पहले पहुंचा और भगवान सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, दुर्योधन पहले पहुंचा और वो जाके भगवान के सिराने बैठ जाता। अर्जुन बाद में पहुंचा तो अर्जुन ने देखा भगवान सोए हुए हैं, तो भगवान को बिना किसी विक्षेप दिए, बिना कोई डिस्टर्ब किए, अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठ जाता। जब भगवान की आंख खुलती है, नींद से आंख खुली उनकी, तो स्वाभाविक है पैरों की तरफ नजर जाती है, तो पैरों की तरफ अर्जुन को बैठे देखा। तो भगवान ने पूछा, अर्जुन कब आए और कैसे आए? तो अर्जुन से पूछा कब आए, कैसे आए, तो पीछे से दुर्योधन बोला कि महाराज मैं भी हूं। तो भगवान उठ के बैठ जाते। पूछा, चलो तुम दोनों आए हैं, किस हेतु मेरे पास आए हैं, किस अपेक्षा से मेरे पास आए? तो दोनों ने अपनी बात कही कि महाभारत के युद्ध में हम आपकी मदद मांगने आए हैं। इस महाभारत के युद्ध में आपकी भी सहायता मांगने आए हैं, आपकी मदद मांगने आए हैं। तो भगवान ने कहा, देखो अब तुम दोनों आए हो तो हम तुम दोनों की इच्छा पूर्ति करेंगे, तुम दोनों को देंगे, अब तुम दोनों की इच्छा पूर्ति करेंगे। और भगवान ने निर्णय किया कि एक तरफ तो हमारी समूची नारायणी सेना हथियार लेके युद्ध करेगी, एक तरफ तो हमारी समूची नारायणी सेना युद्ध करेगी, और दूसरी तरफ मैं अकेला युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं, युद्ध करेंगे नहीं, और मैं अकेला। और भगवान अर्जुन को कहते हैं,
अर्जुन चूंकि तुम दुर्योधन से उम्र में छोटा है, मैं तुझे अधिकार देते, तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। जब कहा अर्जुन तू मांग ले तुझे क्या चाहिए, तो दुर्योधन को लगा कि कृष्ण मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय किया कि अकेला में युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। निश्चित ही स्वाभाविक है, हर कोई व्यक्ति सेना मांगेगा जो युद्ध करे, और युद्ध के लिए मांगने आए हैं। लेकिन यहां भगवान ने अर्जुन की भी परीक्षा थी। जब कहा अर्जुन तू मांग ले, तो अर्जुन ने भगवान को मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा। कहा मेरे महाभारत के युद्ध में मेरी जय हो या ना हो, हस्तिनापुर का राज्य मिले या ना मिले, लेकिन मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन सेना पाके खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा देखो कैसा मूर्ख है ये अर्जुन, एक आदमी को मांग रहा है। एक तरफ 1,00,000 की नारायणी सेना जो युद्ध करेगी, और दूसरी तरफ ये व्यक्ति अकेला जो पहले से ही कह रहा हम युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। और ऐसा अर्जुन कितना मूर्ख है कि एक आदमी को मांग रहा है और युद्ध के लिए। और पहले ही दोनों सेनाओं के, दुर्योधन और अर्जुन के पास, कौरव पांडव की सेनाओं में दोनों तरफ से 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास। पांडवों की सेना छोटी थी, कौरवों की सेना बड़ी थी। लेकिन एक मौका था सेना का विस्तार का, सेना बड़ी करने का, कि कृष्ण से अर्जुन मांग लेता नारायणी सेना। लेकिन अर्जुन ने नारायणी सेना ना मांगी, कृष्ण को मांगा। अर्जुन को तो, दुर्योधन को तो लगा अर्जुन मूर्ख है, दुर्योधन को लगा अर्जुन मूर्ख है, लेकिन अर्जुन मूर्ख नहीं था, अर्जुन परम ज्ञानी था, अर्जुन परम ज्ञानी था। अन्यथा, क्योंकि उसे कृष्ण मनुष्य नहीं दिख रहे थे, उसे कृष्ण परमात्मा दिख रहे थे। अर्जुन को कृष्ण एक मनुष्य नहीं दिख रहे थे, अर्जुन को कृष्ण भूत महेश्वर दिख रहे थे, परमात्मा दिख रहे थे। तो उसने कहा पदार्थ, जब मांगने का ही मौका हो पदार्थ और परमात्मा, तो परमात्मा को क्यों ना मांगा जाए। जब मांगने की छूट है तो परमात्मा को क्यों नहीं मांगा जाए। सोचो, एक व्यक्ति से जब मांगने की छूट दे रहा कोई राजा, चाहे जो चाहो सो मांग लो, तो राजा से छोटी पूरी चीज क्या मांगना, राजा को ही मांग लो। जब राजा को ही मांग लिया तो राज्य भी मिल गया, जब परमात्मा को मांगा तो पदार्थ भी मिला। तो अर्जुन ने भगवान को मांगा, भूत महेश्वर, क्योंकि अर्जुन की समझ थी, दृष्टि थी, अर्जुन देख रहा था कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, हमारी तरह इनका जन्म हुआ, जीवन जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बात व्यवहार कर रहे हैं हमारी तरह, लेकिन ये वो नहीं है। ये साक्षात परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ। ये अवतार है, ये परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को मांगा, भूत महेश्वर। अब ये भगवान कहती है दृष्टि है, कौन व्यक्ति के अंदर कितना भाव है। एक तर्क से देखेगा तो कहेगा कृष्ण में और हम में क्या फर्क है, कृष्ण भी रोटी खाते, हम भी रोटी खाते, कृष्ण को भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, कृष्ण भी शादी विवाह रचाते हैं, संतान को जन्म देते हैं, सामान्य व्यक्ति भी वही कर रहा, क्या फर्क। लेकिन जिनमें भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, वो देख लेते हैं, उनकी दृष्टि कुछ और आगे की है। और वो तर्क से नहीं जाना जाएगा, बुद्धि से नहीं जाना जाएगा, विचार से नहीं जाना जाएगा, वो भाव से जाना जाएगा, प्रेम से जाना जाएगा, श्रद्धा से जाना जाएगा। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो जिनके अंदर भाव नहीं है, जिनके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और जिनके अंदर अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी का अहंकार है, अज्ञानी होते हुए भी जो ज्ञान का अहंकार लिए हैं, ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे मूर्छित, जिनकी जो मूर्छा से हैं और जो मुझे नहीं देख पा रहे, कि भूत महेश्वर जो मुझे नहीं देख पा रहे, अब जानती, ऐसे मनुष्य रूप में उनको समझते हैं, कि मनुष्य साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति बड़े अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, नासमझ हैं, क्यों जो हमें
नहीं पहचान पा रहे कि मैं क्या हूं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मोघाशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रुता। भगवान कहते हैं व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसा विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो भगवान ने 3 बातें यहाँ कही हैं, मोघाशा, मोह कर्मणा, मोह अज्ञान, मोह ज्ञाना। मोह ज्ञान आशा का अर्थ है व्यर्थ आशा, झूठी आशा, सांसारिक आशा, भोगों की आशा, विषयों की आशा, वस्तुओं की आशा। जो व्यक्ति अभी तक अपने को शरीर माना है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं मानी हैं कि मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं हैं, तो इन्हीं के लिए उसकी आशा है, शरीर को सुख देना है, तो संसार के भोग की, विषयों की आकांक्षा है, आशा है। इतने में नहीं और अधिक में, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा, इतने में नहीं मिलेगा और ज्यादा में मिलेगा। सारी का जीवन वो व्यक्ति इन झूठी आशाओं में लगा देता और दौड़ रहा, कोई धन की दौड़ में दौड़ रहा, कोई पद की दौड़ में दौड़ रहा, कोई परिवार की प्रतिष्ठा की, इसी दौड़ में दौड़ रहा है। लेकिन इस आशा से अभी ना मिली आगे मिलेगी, इसी अभी ना मिली आगे मिलेगी, मृग मरीच का, अभी तक ना मिली आगे मिल जाएगी, आगे मिलेगी। धन में सुख इतने में नहीं जो मेरे पास है, उतने में जो पड़ोसी के पास है, इस कुर्सी में नहीं जिस पर मैं बैठा हूं, आगे की कुर्सी जो दूसरा व्यक्ति बैठा उस कुर्सी पर जब कब पहुंचे। और दुर्भाग्य है कि जो उस कुर्सी पर बैठा वो तृप्त नहीं है, वो अपने आगे कुर्सी देख रहा उसकी दौड़ में। तो भगवान कहते हैं आगे से आगे सुख का आभास रहेगा, सुख का एक इल्यूजन रहेगा, सुख का एक भ्रम रहेगा, एक आशा अपेक्षा रहेगी, एक मृग मरीचिका रहेगी। इसलिए भगवान कहती है वो व्यर्थ आशाओं में जी रहा है। सारा जीवन दौड़ने के बाद धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अंत में जब निचोड़ निकालता कुछ निकला, इसमें कोई सुख मिला, तृप्ति मिली, संतोष मिला, सुख मिला, जहां जहां धन सुख का स्वप्न देखा था वहां स्वप्न कुछ पूरा हुआ, जहां जहां आशा बांधी थी कि यहां आशा बांधी थी सुख की, वहां आशा पूरी हुई क्या? जहां जहां आशा बांधी धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वहां निराशा ही हाथ लगी, निराशा ही हाथ लगी। लेकिन भगवान कहते फिर भी व्यक्ति उस आशाओं से, मोह आशा से जाग नहीं पाता, रुक नहीं पाता, बदल नहीं पाता। आगे से आगे वो आशाएं धक्का दे रही हैं, और आगे और आगे, इतने में नहीं और आगे में। तो भगवान कहते ऐसी आशाओं के, मोह आशा में ऐसे पड़ा हुआ है दुस्वप्नों में कि वो जाग नहीं पाता। एक स्वप्न टूटता है तो दूसरा स्वप्न पैदा हो जाता है, दूसरा स्वप्न टूटता है तो तीसरा स्वप्न पैदा हो जाता है। स्वप्न से स्वप्न बनते चले जाते हैं, वो जीवन में जीवन को जाग के देख नहीं पाता है। मृग मरीज का उसकी बनी रहती है मौत तक। तो भगवान कहते हैं ये मोह आशा, मोह कर्मणा। अब जो मोह कर्मणा क्या है? जो उसने आशाएं बनाई हैं, जो आशाएं बनाई हैं, जो स्वप्न संजोए हैं, उनकी पूर्ति के लिए सकाम कर्म, वही सकाम कर्म। वेदों के सकाम कर्म देखो, वेदों में जिस प्रकार के कर्म कांड हैं, यज्ञ तप दान ये वो, या जो भी कुछ ना कुछ, जितने भी सकाम, धन पाना है तो कैसे धन मिले, पद पाना है तो कैसे मिले, प्रतिष्ठा पानी है, जो संसार में जहां जहां हमने सुख खोजा है और जो सुख के स्वप्न बनाए हैं, जो सुख की आशाएं संजोई हैं, उन आशाओं के, उन स्वप्नों को साकार करने के लिए जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। अब वो कर्म पूरे हो जाते, हाथ में कुछ नहीं आता, तृप्ति को चाहते ही नहीं। धन खो जाता, धन मिला
लेकिन सुख नहीं मिला। पद खोजा था, पद मिला, लेकिन सुख नहीं मिला। तो वही फिर मन कहता है इस इतने धन में नहीं, थोड़ा और धन हो, और धन हो। इस कुर्सी में नहीं, आगे की कुर्सी में है। सारा जीवन वो श्रम लगाता, खूब कर्म करता, खूब दौड़ लगाता, लेकिन हाथ में निष्कर्ष क्या आता? हाथ में निष्कर्ष वही आता कि जैसे वो बालू को पेर के और तेल निकालना चाहता हो। बालू को पेर के तेल निकालना चाहता है, और पानी को मथ के घी निकालना चाहता है। अब पानी को मथने से घी नहीं निकलता है, बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता है, लेकिन कोशिश वही है, कोशिश तो वही है। और बाप थक जाता तो बेटे को लगा देता कि तुम निकालो, क्योंकि तो बालू से तेल निकल आए, जल के मंथन करने से घी निकल आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह रामचरितमानस में लिखा कि यद्यपि यह असंभव है कि बालू से तेल निकले और पानी से घी निकले, असंभव है, लेकिन शायद, अब विज्ञान है, पता नहीं विज्ञान कौन सा चमत्कार कब कर दे, शायद ये कभी संभव ही हो जाए। फिर भी ये कभी संभव नहीं होगा कि बिना भगवान के भजन के, भक्ति के जीवन में आनंद आए, सुख आए। बाहर कितना ही दौड़ लो, कितना ही दौड़ लो, बाहर तृप्ति नहीं मिलने वाली, अंतर तृप्ति नहीं मिलेगी। जब भी तृप्ति मिलेगी तो आत्म तृप्ति मिलेगी, वस्तु व्यक्ति से तृप्ति नहीं। रामचरितमानस में भगवान गोस्वामी जी लिख रहे, बार मथे घृति हो ये जो, बार मथे घृति हो ये जो, और बरुता से बरु तेल, और बिन हरे भजन न भव तरे, बिन हरे भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कह रहे हैं बार मथे घृत हो ये जो, पानी को मतने से अगर घी कभी निकल आए, वरुता से वरु तेल, बालू को पेरने से तेल निकल आए, लेकिन बिन हर भजन न भवतर है, बिन हर भजन न भवतर, बिना भगवान के भक्ति के दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत अपेल कहते हैं, ये अटूट सिद्धांत है, ये अतर्क है, अटूट है, इसका कोई काट नहीं है। ये सिद्धांत अटूट, बिन हर भजन, बिना भगवान के भक्ति के जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। चाहे जितना बाहर बाहर खोज लो, जिन्हें मिला अपने अंदर मिला। बुद्ध को मिला तो अपने अंदर मिला, महावीर को मिला तो अपने अंदर मिला। जिन्हें मिला अपने अंदर, जिन्होंने अपना अंदर खोजा वो उन्हें मिल गया, जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए। तो भगवान कहते हैं मोह आशा, मोह कर्मणा, मोह ज्ञाना, व्यर्थ ज्ञान वाले। व्यर्थ ज्ञान वाले क्या? ज्ञान बहुत है। आज देखो, आज सामान्य लोगों के पास भी कितना ज्ञान है। पहले गांव में कोई इक्के दुक्के पढ़े लिखे होते थे, इक्के दुक्के अक्षर ज्ञान वाले होते थे, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं होता था, पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज पीएचडी, तुम्हें गली गली में पीएचडी मिलेंगे, डॉक्टरेट मिलेंगे, गली गली में पीएचडी मिलेंगे, डॉक्टरेट मिलेंगे। लेकिन वो क्या है? दौड़ उनकी भी वही है, उनका ज्ञान भी है वही पदार्थ का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, सकाम। जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है। वो जो ज्ञान भी है वही संसार की भोग के लिए, संसार की वासनाओं के लिए। आज तो बात, बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ बाप से पूछो इसे क्या बनाना है, माँ बाप से पूछो या बच्चे से पूछो क्या बनना है, तो पहले तो माँ बाप उसके बच्चे के मन में ये बीज डालेंगे। तो क्या बनना है तो देखेंगे बाजार में कीमत किसकी ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू किसकी ज़्यादा है। इंजीनियर की ज़्यादा वैल्यू है, डॉक्टर की ज़्यादा वैल्यू है, प्रोफेसर की ज़्यादा वैल्यू। अब जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा पैसा कमा सके, वो बनाना है, ज़्यादा पैसा कमा सके। तो अब उसने अपना जीवन लगाया, 18-18, 20-20 साल लोग संसार की वस्तुओं के ज्ञान में लगाते हैं, पदार्थ। अंत में मिलता क्या है? वही रोटी। एक मजदूर भी वही रोटी खा रहा है, एक अज्ञानी भी वही रोटी खा रहा है, एक ज्ञानी भी वही रोटी खा रहा है। मजदूर जितना दुखी है उससे ज्यादा ये ज्ञानी दुखी है, अज्ञानी से ज्यादा ज्ञानी दुखी है। और अज्ञानी ज्यादा थोड़ी रोटी खाता है, ज्ञानी ज्यादा दवाइयां खाते।
जो आज के तथाकथित ज्ञानी हैं ये रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। एयर कंडीशन कोठियां इनके पास है लेकिन कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सोते हैं। आज के तथाकथित ज्ञानी, इन पास ज्ञान है, डिग्रियां हैं, लेकिन किसके लिए? बस नोट कमाना, और कैसे छल से, प्रपंच से, झूठ से, धोखा से दूसरे का पैसा हमारी जेब में कैसे आ जाए, कैसे सरकार को धोखा दो, कैसे कानून को धोखा दो, कैसे समाज को धोखा दो। चालाकी बढ़ी, होशियारी बढ़ी, चालाकी बढ़ी, बेईमानी बढ़ी, चोरी बढ़ी, दिल नहीं, भाव नहीं आया, प्रेम नहीं आया। तो भगवान कहते हैं उनके पास ज्ञान है लेकिन वो व्यर्थ ज्ञान है, वही ज्ञान है जो संसार में उलझा रहा है, संसार में भटका रहा है, संसार की दौड़ में और उनको सक्रिय कर रहा। दौड़ो, धन पाना है तो कैसे मिले, पद पाना है तो कैसे मिले, धन की दौड़ में, पद की दौड़ में, परिवार की दौड़ में, प्रतिष्ठा की दौड़ में, उसी दौड़ में ज्ञान है, समझ है, लेकिन उनका बौद्धिक विकास हुआ है, हृदय का विकास नहीं हुआ। हृदय संकुचित हो गया, हृदय संकीर्ण हो गया, बौद्धिक विकास हुआ, इसलिए उनके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम करुणा नहीं है, दया दया सहानुभूति नहीं है, उनके अंदर चालाकी है, होशियारी है, क्रूरता है, कपट है, अहंकार है। तो भगवान कहते ऐसा ज्ञान भी कैसा ज्ञान है? मोह ज्ञान, मोह ज्ञान है, वो व्यर्थ का ज्ञान है। और विचेतसा, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त है, विचेतसा विक्षिप्त है, उन्हें होश ही नहीं वो कर क्या रहा है, उसे होश ही नहीं है कि जो हमारा कर्म है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा ज्ञान है वो किस में लगाएं, जो हमारी चाह हो, हमारा मांग हो, हमारी इच्छा हो, ज्ञान हो, कर्म हो, किस लिए? पदार्थ या परमात्मा। अगर ज्ञान हो, सही माने उनके विचेतसा ना हो, उनके अंदर चेतना हो, मूर्छा ना हो, विक्षिप्तता ना हो, होश हो, तो वो उस ज्ञान को परमात्मा की तरफ लगाए। बुद्ध के अंदर थी, बुद्ध ने अपने उस ज्ञान को परमात्मा की तरफ, महावीर ने उस ज्ञान को परमात्मा की तरफ अपने जीवन को मोड़ दी, क्योंकि उनकी आंख खुल गई, उनकी मूर्छा टूट गई, उनका स्वप्न टूट गया। एक छोटी सी घटना से बुद्ध की मूर्छा टूट गई कि एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा, और प्रश्न किया क्या मैं भी बूढ़ा होंगे, क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा, क्या मुझे भी बीमारी आएगी, क्या मेरी भी मौत होगी? दूसरे की मौत देख के उन्हें अपनी मौत का स्मरण आ गया, दूसरों का बुढ़ापा देख के अपने बुढ़ापे का स्मरण आ गया। और जो बुढ़ापा ही आना है, मौत भी होनी है, तो वो कल नहीं, वो आज ही आ गई, जीवन बदल गया, आंख खुल गई, स्वप्न टूट गया। विचेतसा, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो है उनकी चेतना जागृत हो गई, विक्षिप्तता टूट गई, होश आ गया, चेतना जागृत हो गई। सामान्य व्यक्ति का है उसी बेहोशी में मूर्छा में पड़े, अभी नहीं तो और आगे, अभी नहीं तो और आगे, दौड़ता रहता, मिलता कहीं कुछ नहीं। भगवान कहते हैं वो आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग हैं। भगवान कहते हैं राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। राक्षसी भगवान, आसुरी कौन है? जो कामना के वशीभूत होके, कामना सकाम कामना के लिए, कामनाओं के लिए कैसे भी बाई होकर बाई क्रुक, कैसे भी कामना की पूर्ति हो, उन्हें भगवान कहते आसुरी हैं। वो आसुरी हैं जो बाई होकर और क्रुक, उनकी इच्छा की पूर्ति हो, जो उन्होंने चाहा वो मिले। और राक्षसी कौन है? कि उनके अंदर अब क्रोध भी जग रहा है, जो मिला है उसके लिए क्रोध जग रहा है कि कैसे भी मिले। जो लोग अवरोध खड़ा हो रहा है, कोई बीच में रुकावट आ रही, उनके प्रति क्रोध जग रहा है उनमें, तो राक्षसी प्रवृत्ति आ गई उनकी। और भगवान कहते हैं व्यक्ति मोहिनी, उनके अंदर जो मिला है और मिले, तृप्ति नहीं है, मोहिनी, मोहग्रसित चित्त है, मोहग्रस्त चित्त है। ऐसे भगवान कहते हैं प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं, वो बार बार इसी संसार के आवागमन में पड़े रहते, मुक्त नहीं हो पाते, आंख नहीं खुल पाती, उस दुस्वप्न से जाग नहीं पाते। जैसे बुद्ध जाग गए, ये नहीं जाग पाएंगे, उसी स्वप्न में दुखी भी होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन फिर उसी में पड़े रहेंगे। स्वप्न से अपने, ना दूसरों के अनुभव से जागे, ना अपने अनुभव से कुछ सीखे। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बार बार पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे, बार बार आवागमन में पड़ा रहेगा। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।